नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है कम्युनिटी बाजार से जुड़ी आज की बड़ी खबरों का। तो भारतीय दलहन और अनाज संघ का मानना है कि सरकार के आयातित दलहनों पर 20 से 50% तक कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाने के फैसले से इन दालों की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपकर में जो वृद्धि हुई है वह सीमा शुल्क को कम करने से समायोजित हो जाएगी। किसान आंदोलन के बीच किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। अब किसानों को चना, मसूर और सरसों की फसल बेचने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सरकार गेहूं के साथ ही चना, मसूर और सरसों की फसल की एमएसपी पर खरीद करेगी। कन्नौज में मक्का के बीज ने उछाल मार दिया है। इसके दाम 470 रुपए तक बढ़ चुके हैं। मक्के की फसल में लगातार नुकसान झेल रहे किसान अब इसे बोने को लेकर काफी परेशान होने लगे हैं। दाम ऐसे ही चढ़े रहे तो इस बार मक्के की फसल का रकबा घट सकता है। आम बजट 2021-22 में देश के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार का दावा है कि अगले वर्ष तक देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास करने का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हुई है। गेहूं की एमएसपी 1.5 गुना कर दी गई है और बीते 7 वर्षों में किसानों से 2 गुने से ज्यादा धान खरीदा गया है। उनसे सरकारी खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके भुगतान में भी तेजी आई है। आम बजट में सरकार ने कपास पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। ऐसे में विदेशी कपास महंगी हो जाएगी और देसी कपास की पूछ परख और बढ़ जाएगी। इससे किसान और व्यापारी दोनों को ही फायदा मिलेगा। किसान का रुझान कपास की खेती की ओर बढ़ेगा तो वही व्यापारी अधिक कपास खरीदकर अधिक प्रोसेसिंग करेंगे। नीमच की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा अजवाइन की खरीदी बंद कर रखी है। इसके कारण 7 दिन से किसानों को परेशानी तो मंडी प्रशासन को नुकसान हो रहा है। मंडी प्रशासन द्वारा व्यापारियों से चर्चा की, उसके बाद भी निराकरण नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इस बार बीते वर्ष से 2 गुना चने की बोवनी हुई है। एमएसपी पर पूर्व में गेहूं की खरीदी पहले होती थी, उसके बाद चने की होती थी। इस बार गेहूं से पहले चने की खरीदी होने जा रही है। यह खरीदी 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। भारत से चावल का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत से चावल का निर्यात इस वर्ष लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और जल्द ही नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है। प्रमुख प्रतिद्वंदी देशों जैसे थाईलैंड और वियतनाम में चावल का स्टॉक बहुत कम है और भाव बहुत ऊंचे होने से अफ्रीका और एशिया के अधिकांश आयातक देश भारत पर ही आश्रित हो गए हैं, जहां चावल का विशाल स्टॉक मौजूद है और दाम भी आकर्षक स्तर पर बरकरार हैं। उज्जैन में फरवरी से शुरू होते ही मंडी में आने वाले प्याज की आवक कम होने लगी है। हालांकि प्याज का रकबा इस बार पिछली बार की तुलना में 2 गुना है। फिर भी मंडी में सोमवार को मात्र 3000 प्याज की कट्टों की आवक देखने को मिली थी। जिले के किसानों को नीलामी में कम आवक होने के कारण 38 रुपए के उच्चतम भाव मिले तो साप्ताहिक छुट्टी के पहले मात्र 30 रुपए थे। वहीं लहसुन के दाम जरूर गिरावट दर्ज की गई थी। जो लहसुन अभी तक 6500 प्रति क्विंटल के दाम में बिक रहा था, वह सोमवार को 5500 प्रति क्विंटल के दामों में बिकता हुआ नजर आया था। जल्द ही उपभोक्ताओं को पाम तेल के लिए ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। वित्त मंत्री ने बजट में 17.5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर लगाने का ऐलान किया है। उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि इसका असर पाम तेल की कीमतों पर दिखेगा। फॉर्च्यून ब्रांड से खाद्य तेलों की बिक्री करने वाली कंपनी अदानी विल्मर के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि पाम ऑयल की कीमतों में 3.5 रुपए से 4 रुपए प्रति लीटर की तात्कालिक वृद्धि होगी, जो उपभोक्ताओं को दी जाएगी। तो ये थी कमोडिटी बाजार से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।